हेलो गाइस, तो स्नैप रजिस्ट्रेशन चालू है फॉर दिस ईयर। अगर हम बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की, तो वी कैन सेलेक्ट आउट द डिफरेंट पर्टिकुलर 3 स्लॉट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ हमें सेलेक्ट करने होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस और कोर्सेज। वाइल फिलिंग आउट दैट थिंग और सेलेक्टिंग दैट थिंग, वी आर गेटिंग सम डिफिकल्टीज कि हम एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए या उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए या नहीं। उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए वी आर मेकिंग आउट दिस वीडियो। दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि हम कौन से पर्टिकुलर कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर ग्रेजुएट डिग्री। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले जो बेसिक क्राइटेरिया देखने को मिलता है हमें किसी भी पर्टिकुलर कोर्स या इंस्टीट्यूट के लिए, वो एक बेसिक क्राइटेरिया हमें देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद अ मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। एंड साथ ही साथ अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, देन आपका 45% मिनिमम क्राइटेरिया निकल के आता है। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट कोर्सेज। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए हमें यही क्राइटेरिया देखने को मिलता है, 45% फॉर कैटेगरी एंड 50% फॉर ओपन कैटेगरी। तो दैट इज हाउ इट विल बी। अब बात करते हैं वो कौन से कोर्सेज हैं जिनमें ये बेसिक क्राइटेरिया देखने को मिलता है। तो वो इंस्टीट्यूट SIBM पुणे, SHMRT, SIBM बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एंड नोएडा। इनका जो MBA प्रोग्राम है उसके लिए हमें ये बेसिक क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ SIBM पुणे में जो हमारा इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है, SICSR में IT एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, SIIB में इंटरनेशनल बिजनेस, SIDTM में डिजिटल टेलीकॉम एंड मैनेजमेंट, SIMC में कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, SCIT में IT बिजनेस मैनेजमेंट, SIHS में हॉस्पिटल हेल्थ केयर, SSBF में बैंकिंग फाइनेंस, SSSC में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, SIBM बेंगलुरु में बिजनेस एनालिटिक्स। इन सब के लिए यही बेसिक क्राइटेरिया हमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा फॉर डिफरेंट कोर्सेज की आगे बात करते हैं हम, जहां पे थोड़े अलग क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं, उनकी बात भी हम कर लेते हैं। सो SHMRT में हमें 2 कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए है और दूसरा बिजनेस एनालिटिक्स के लिए है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। इसके हमें 2 क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। पहला क्राइटेरिया ये हो जाता है कि आप अगर इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और उसमें आपको 50% मार्क्स मिले हुए हैं या फिर कैटेगरी में 45% मार्क्स मिले हैं, आउट ऑफ दीज कैटेगरीज लाइक BTech की बात कर लें, बैचलर आर्किटेक्चर की बात कर लें, इनसे आप बिलोंग करते हैं, तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं है, नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो उसके साथ साथ नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट विद 50% मार्क्स, उसके साथ साथ आपको 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी और समथिंग लाइक दिस। इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए ही आप एप्लीकेबल होते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। सो दैट्स हाउ इट इज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स की, तो इसका जो क्राइटेरिया देखने को मिलता है, यू कैन बी स्टूडेंट आउट ऑफ इन डिसिप्लिन, लेकिन उसके साथ साथ आपको मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा। मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा फॉर बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम। अब बात कर लेते हैं हम SIIB के 2 कोर्सेज की, एग्री बिजनेस एंड एनर्जी एनवायरमेंट। एग्री बिजनेस का बेसिक क्राइटेरिया 50% वाला। वही एनर्जी एनवायरमेंट की बात करते हैं, देन यू शुड बी आउट ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ साइंस आउट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। ये क्राइटेरिया होना चाहिए, आप इन पर्टिकुलर ग्रेजुएट डिग्री के स्टूडेंट होने चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल होते हैं एनर्जी एंड एनवायरमेंट कोर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, SIMS में MBA प्रोग्राम के लिए अगर आप डिफेंस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो यू शुड बी सन और डॉटर और स्पाउस ऑफ अ डिफेंस कैटेगरी पर्सनल, तो ही आप एप्लीकेबल होते हैं फॉर दैट डिफेंस कैटेगरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं SIM नासिक की। यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजमेंट कोर्स के लिए हमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट होना जरूरी है। अगर आप ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं तो यू शुड बी अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट। SCIT की बात करते हैं फॉर डेटा साइंस एनालिटिक्स, दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया 50% वाला। वही SIM नासिक में अगर हम एग्री ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो अगेन वो बेसिक क्राइटेरिया ही है 50% वाला। SIBM नागपुर की बात करते हैं, अगेन फॉर फूड एग्री बिजनेस, द बेसिक क्राइटेरिया 50% वाला। लेकिन अगर हम बात करते हैं SSCANS की फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंड फूड एंटरप्राइज मैनेजमेंट, देन यू शुड बी अ ग्रेजुएट स्टूडेंट आउट ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज ऑफ लेट्स से फूड टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, होम साइंस, फूड साइंस एंड
quality control, culinary arts, food ecology, sustainability, packaging technology, nutrition, microbiology, agriculture, biotechnology, food engineering, etc. इन पर्टिकुलर कोर्सेज की बात की जा रही है इन टर्म्स ऑफ योर ग्रेजुएशन। अगर आप इसमें आते हैं तो ही आप इस कोर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो दैट इज हाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्राइटेरिया, ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट कोर्सेज ऑफ सिम्बाइसिस। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा while filling out the or selecting that particular course and college. That is the thing you should keep in mind. Otherwise, अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आप आपका कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं होगा, आपका वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। भले आपका स्कोर कट ऑफ क्लियर होता है फिर भी आप एप्लीकेबल नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा while selecting and filling out the colleges. अगर अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट है, प्लीज गेट इन टच विद अस।